नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज दिवाकर राजस्थान टाइम्स। कैमरा ऑन रिकॉर्ड। सहकारी कर्मचारियों का ना नियोक्ता ना 2 सालों से वेतन, कैसे करें काम। समिति व्यवस्थापकों को भूले बैठे हैं सरकार और विभाग। मेहनताने को तरस रहे हैं सहकारी समितियों के कर्मचारी। गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक सेवाएं पहुंचाने वाले कर्मचारी बोले, कोई हमारी भी सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिवाकर राजस्थान टाइम्स के प्रधान संपादक से बातचीत में सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने बताया कि आज 2 साल होने को है हमें वेतन लिए हुए, जबकि समितियों का सारा कामकाज हमें समय पर करना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि समितियों में जब सारा काम समय पर करना जरूरी है तो क्या समिति व्यवस्थापक को वेतन देना जरूरी नहीं समझते। यह है सरकार और विभाग। जी हां, हम आपको बता दें कि राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो उन पर कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है और वेतन के नाम पर नाममात्र का वेतन। जी हाँ, ग्राम सेवा सहकारी समितियां क्या है और क्या है उनके कर्मचारी। हम आपको बता दें कि सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना हो उसे धरातल पर लागू यही सहकारी कर्मचारी करते हैं। जब कोई भी डिपार्टमेंट जिस काम को ना करे वह काम यह सहकारी कर्मचारी करते हैं, और वह भी बिना किसी कमीशन और अन्य प्रलाभ के। सहकारी कर्मचारी ने बताया कि हम सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन सरकार और विभाग हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि समितियों में सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खरीद केंद्र स्थापित करवाए गए, लेकिन उसके कमीशन का कोई अता पता नहीं कब आएगा। सहकारी कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से आने वाला 3% ब्याज भी बैंक वाले अपनी मनमर्जी से खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हम वेतन लें तो लें कहां से। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सहकारी कर्मचारी की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि सहकारी कर्मचारी का ना तो कोई धनी दोरी है और ना ही कोई नियोक्ता निर्धारण, जिससे हमें यह भी नहीं पता है कि हम कर्मचारी किसके हैं। इंतजार रहता है 2% मार्जिन का। सहकारी कर्मचारियों ने बताया कि समय समय पर हमने शाखा लेवल हो चाहे जिला लेवल हो, राजस्थान लेवल पर अपने वाजिब मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल के माध्यम से सरकार और विभाग को समय समय पर चेताया, लेकिन हमारी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारा भी कोई धनी धोरी हो, कोई नियोक्ता निर्धारण हो, ताकि हम भी बता सकें कि हम किसके कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि समितियों में काम करने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दिन रात काम करके समय पर काम पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब वेतन की बात करें तो पता नहीं कब मिलेगा। उन्होंने बताया कि हमें तो समिति का मार्जिन 2% आने का इंतजार लगा रहता है, और जब 2% मार्जिन आता है तब बैंक वाले अपनी मनमर्जी से हाथों से ट्रांसफर कर लेते हैं और हम देखते ही रह जाते हैं। सहकारी कर्मचारी ने बताया कि हमारे यहाँ खाद की अच्छी बिक्री होने के बावजूद हमें खाद नहीं मिलता, क्योंकि खाद कंपनी खाद के लिए एडवांस पैसा मांगती है और समितियों के पास इतना बैलेंस नहीं होने के कारण हम खाद भी नहीं मंगवा सकते, जिससे समितियों में अन्य व्यवसाय भी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अगर समितियां अन्य कोई व्यापार करे तो उसके लिए भी तो बजट की जरूरत होती है, तो वह बजट समितियों के पास नहीं है, जिससे हम समितियों में कुछ नवाचार भी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि जिन समितियों के पास बैलेंस होता है उन्हें खाद कंपनियां समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवाने के कारण भी समितियों के कर्मचारी देखते ही रह जाते हैं। दूसरी ओर सहकारी कर्मचारियों में अब वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। सहकारी कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपते ही आश्वासन मिला। कर्मचारियों की 2010 के पैटर्न पर स्क्रीनिंग करवाए जाने एवं कॉमन कैडर की पत्रावली का हो निस्तारण। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव के नेतृत्व में गत 7 अगस्त को सहकारी समिति के कर्मचारियों की मुख्य मांग वंचित समस्त कर्मचारियों की 2010 के पैटर्न पर स्क्रीनिंग करवाए जाने एवं कॉमन कैडर की पत्रावली का निस्तारण पर
कॉमन कैडर लागू करने तथा ऋण पर्यवेक्षक के पदों पर 100% प्रमोशन हेतु सहकारिता मंत्री के कार्यालय पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सहकारिता सचिव श्रीमती श्रेया गुहा से मुलाकात कर उक्त मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार कार्यालय पर रजिस्ट्रार के अनुपस्थिति में श्रीमती शिल्पी पांडे को ज्ञापन प्रस्तुत कर उक्त ज्ञापन अनुसार सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। इसी के साथ विवेकानंद यादव एवं पीसी जाटव से मुलाकात कर उक्त समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन किया गया। उनके द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए पूरी मदद करने का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ साथ अपेक्स बैंक एमडी भोमाराम से मुलाकात कर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुख्य मांगों के साथ साथ सहकारी समितियों में लगने वाले एरियर ब्याज को हटवाने एवं ऋण के अनुपात से ज़्यादा जमा हिस्सा राशि वापस समितियों को लौटाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए जल्द से जल्द उक्त समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने सभी सहकारी कर्मचारियों को निवेदन करते हुए बताया कि संगठन समस्त सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों के लिए प्रयासरत है और रहेगा। जरूरत है हमें संगठित रहने की। वैष्णव ने बताया कि आज राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग नहीं होने और नियोक्ता निर्धारण नहीं होने के कारण उन्हें सहकारी संस्थाओं से वेतन लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समितियों में अन्य बजट नहीं होने के कारण सहकारी कर्मचारियों को काफ़ी लंबे समय से वेतन भी नहीं मिला। तो ऐसे में सहकारी कर्मचारी को अपना घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। श्री वैष्णव ने राजस्थान के सहकारी कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि संगठन जल्द ही व्यवस्थापकों की समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्पर रहेगा। उक्त प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव, महामंत्री नंदाराम चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी विजेंद्र मोही, महादेव सिंह एचरा, मान सिंह, रमेश कुमार, जसविंदर सिंह, गिरधारी लाल शर्मा, बलवंत सारण, भागीरथ वर्मा, गुरप्रीत सिंह, ब्रिजलाल हेतराम भूकर आदि मौजूद रहे। जयपुर से DRT न्यूज की खास रिपोर्ट।